सैकड़ों लोग कर रहे हैं अपना मोटापा, कब्ज, फैटी लिवर, पीसीओडी, शुगर और बीपी जैसी बीमारियां दूर इस ताजे सात्विक आटे से। ये इस आटे की क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है, फिर कौन सी बीमारी में कौन सा आटा खाएं मैं वो बताऊंगा, और इस आटा खाने की क्या शर्तें हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको। एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होने के नाते पिछले 25 सालों में मैंने 10 लाख पेशेंट देखे हैं। 10 लाख पेशेंट्स में से मैंने लगभग 100 लोगों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है। 100 डेथ सर्टिफिकेट मैंने बनाए हैं। अक्सर जो बीमारियां होती हैं, अक्सर जो लोगों की मृत्यु होती है, अक्सर गलत खान पान रहन सहन से होती है। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे अपील है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। किस आटे से आपकी 100 वर्ष तक की निरोगी काया आपको मिलेगी, वो ये आटा है। कौन सी बीमारी में कौन सा आटा खाएं मैं ये भी आपको बताता हूँ अभी। और अगर बच्चों की हाइट बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ाएं। कहते हैं वो तो बड़ा इंटेलिजेंट था, उसको तो हार्ट अटैक हो गया, वो तो बड़ा इंटेलिजेंट था उसे डायबिटीज हो गई, वो तो बड़ा इंटेलिजेंट था उसे फैटी लिवर हो गया। इंटेलिजेंट वो है जिसको अपने खान पान रहन सहन को मैनेज करना आता है। जब मर्जी खा लिया, जो मर्जी खा लिया, जब मर्जी सो गए, जब मर्जी उठ गए। अगर ऐसा करेंगे तो आज नहीं तो कल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। देखिए ये आटा है, ये आटा चक्की हम घर पे लाए हैं। इस आटे का क्या फायदा मिलेगा आपकी हेल्थ को मैं आपको बताता हूँ। जो मेरी बहनें हैं, मेरी 5 बहनें हैं, पांचों बहनें घर में आटा पीसे खाती हैं, और मेरी वाइफ जो है वो भी 5 बहनें हैं। तो वो लोग पांचों बहनें ये अहमदाबाद से चक्की लेके आए थे। निराली कंपनी की चक्की है, कोई भी चक्की ला सकता है, कोई भी। 8,000 रुपए की लाए थे आज से 19 साल पहले। 19 साल पहले 8,000 रुपए की चक्की लाए थे। तब से लेके हमेशा हमने घर पे आटा पीसा है। अगर आप घर पे आटा नहीं पीस सकते तो आसपास भी कहीं आटा चक्की से पिसवा सकते हैं। लेकिन कानून ये है, भारत के आयुर्वेद का, शास्त्रों का ये नियम है कि आटा तो अगर हो सके तो डेली का डेली आटा पीसे खाएं, लेकिन एक हफ्ते से पुराना आटा नहीं होना चाहिए। आटा पीसते ही, जब गेहूं का हमने पीस के आटा बना लिया तो गेहूं का आटा पीसते ही उसकी एक्सपायरी उसी समय से शुरू हो जाती है। तो जितना ज्यादा आप कंप्रोमाइज करेंगे उतना ही ज्यादा एक्सपायर्ड फूड आप खा रहे हैं, और वही आपकी बीमारी का कारण है। उसी से बीमारी होती है, क्योंकि जितना जल्दी आटा जब पीस गया तो इसका ओज क्षय होने लगता है, इसकी पोटेंसी कम होने लगती है। तो इसलिए 3, 4, 5 दिन से ज्यादा पुराना आटा ना हो। तो हम लोग इतना आटा पीसते हैं जो कि हमारा 3, 4, 5 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता चल जाता है। ऐसे ताजे आटे का उपयोग करें। अब कौन सी बीमारी में कौन सा आटा खाएं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला सुख निरोगी काया। अगर इस आटे से आपको निरोगी काया मिलती है तो बड़ा अच्छा रहेगा, और मैं चाहता हूं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन सब लोगों को बताइए। देखिए अगर किसी को डायबिटीज की बीमारी है तो उसमें आटे में मुट्ठी भर जौ डाल दे, मुट्ठी भर जो जरूर डाले, गेहूं में ये डाल दे, साथ में बाजरा ज्वार भी डाल सकते हैं, ऐसे बाजरा डाल सकते हैं, उससे अच्छा रहेगा। अब अगर किसी को मोटापे की बीमारी है, मोटापे की शिकायत है, तो केवल गेहूं का आटा ना खाएं। गेहूं के आटे में थोड़े से जौ भी डाल लें, थोड़े से काले चने भी डाल लें, थोड़े ज्वार भी डाल लें, ये बाजरा भी डाल लें, उससे अच्छा रहेगा। अगर बच्चों की हाइट बढ़ानी है, तो उनको मिनरल्स चाहिए, अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स चाहिए, तो गेहूं के साथ साथ उसमें चौलाई भी डाल दें। चौलाई, जैसे चौलाई का आटा हमने अलग से पीस रखा है, कि अगर बच्चों के आटे में थोड़ा कुट्टू का भी आटा मिला लेंगे तो अच्छा रहेगा। कुट्टू, 1 मुट्ठी भर कुट्टू पीस डाल दें, और थोड़ी रागी डाल सकते हैं, उससे आटा उनका भरपूर फायदा बचे। लोग कहते हैं बोर्नविटा खाओ, सेरेलैक खाओ। अगर इस मोटे आटे से घर के बने हुए आटे से ये बालभोग घर में अगर बनाएंगे, ये कितना अच्छा बालभोग है। ऐसा मोटे आटे का बालभोग कि किसी पकवान से कम नहीं है। इससे सामने क्या बोर्नविटा काम करेगा, क्या सेरेलैक काम करेगा, ये बड़ी अच्छी चीज है। ऐसे घर में बना के बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़ा न्यूट्रिटिव वैल्यू है इसकी, ऐसे ले लें। फिर अब अगर किसी को किडनी की बीमारी है, गुर्दे की दिक्कत है, डायलिसिस चल रही है, तो उसमें ज्यादा मिनरल्स ना मिलाएं, उसमें फिर चने वगैरह ना मिलाएं, हैवी प्रोटीन्स ना डालें, उसमें तो केवल गेहूं का आटा भी काम कर जाएगा, केवल गेहूं का आटा यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को दिल की बीमारी है, हृदय रोग है, हृदय रोग में भी आप कई तरह के आटे मिला सकते हैं। मतलब मिसा जो मल्टीग्रेन आटा है उसमें सारे तरह के, जैसे मक्का भी मिला लें, मक्का भी, बाजरा भी, और चने भी, जो जरूर मिला लें। और फिर ऐसे लगभग 1 किलो गेहूं में, अगर 1 किलो गेहूं तो उसमें 1 मुट्ठी भर बाकी अनाज काफी है, तो उससे अच्छा रहेगा। इस तरह से अलग अलग बीमारियों में भी और वैसे भी रूटीन में भी मल्टीग्रेन आटे का ही उपयोग करें। यह आटा चक्की बड़ी आसानी से आपको घर पे लगातार पीस रहेगी। 19 साल से हमारी चल रही है, तो आपकी भी चल सकती है। और मेरी अपील है सब लोगों से कि जितना शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे उतना ही बीमारियां नहीं होंगी। मेरे एक रिलेटिव हैं जो दिल्ली में रहते हैं, तो उनको मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी कि आपको वो कह रहे मामा जी मेरा वेट 70 किलो से कम नहीं होता, मैं क्या करूं। मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी, उन्होंने फॉलो करी। तो फिर मेरे पास 1 महीने बाद फोन आया कि मामा जी मेरा वजन तो 61 किलो हो गया। मैंने कहा कितने बजे सो के उठते हो? तो कह रहे कि उठ के तो मैं 6 बजे सो के उठता हूँ। मैं कहा नहीं, आपका शरीर का मोटापा तो कुछ कम हो गया, लेकिन दिमाग का मोटापा कम नहीं हुआ। मैं क्या, सात्विक करने लो, एक बार खाना खाओ, जिससे कि आपकी बुद्धि भी शुद्ध होगी और सुबह 4 बजे उठोगे आप। ये जो सात्विक खाना है, ये जो सात्विक अन्न है, ताजा अन्न, ये हमें 4 बजे उठने के लिए हिम्मत देता है, और हमारी नींद भी पूरी होती है, और कभी पंखे कूलर एसी की जरूरत नहीं पड़ती गर्मियों में। इसलिए सब लोग सात्विक अन्न दें। खाना ऐसा खाएं कि हमें पानी अलग से पीना ही ना पड़े।
ऐसा खाना खाएं कि हमें पानी पीना ना पड़े। अगर ज़्यादा चटपटा मिर्च मसाले वाला खाना, बासी चीज़ें खाएंगे तो आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, उससे फिर आपके अंदर वाटर रिटेंशन होती है, मोटापा कम होने का नाम नहीं लेता। और मेरी दोबारा से एक और अपील है कि अब जैसे कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक के महीने में एक ही टाइम खाना खाएं, एक टाइम खाना खाएं, वो भी तारा भोजन करें, शाम के टाइम खाना खाएं। सुबह जैसे मैंने फल ले लिए थे तो सुबह के टाइम में फल ले सकते हैं, दोपहर में सलाद ले सकते हैं, और शाम को सूरज छिपने के साथ ही, सूरज छिपते ही थोड़ी देर के बाद में खाना खा लें। एक बार अगर खाना खाएंगे, जितना बॉडी में नमक जाएगा, जितना बॉडी में मीठा जाएगा, जितना बॉडी में अन्न ज़्यादा जाएगा, तो उतना ही ज़्यादा पानी की खपत बढ़ेगी, पानी ज़्यादा लेना पड़ेगा हमें, और उतना ज़्यादा टॉक्सिन्स बनेंगे, यूरिक एसिड, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, बाइल, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जो ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बनेंगे, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनेगा, ज़्यादा खाना खाने से बनता है। एक तो है कि आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति। अगर हमारा आहार शुद्ध और सात्विक रहेगा तो हमारी मेमोरी भी अच्छी रहेगी और हमें बीमारियां होंगी नहीं। दूसरा है कि हमारे शास्त्रों में आया है, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रयभुक्तम सदा रुग्णम और चतुर्भुक्तम तुमार्कम। एक बार खाना खाने वाले कभी बीमार हो ही नहीं सकते। शादी के बाद तो 2 बार ही खाना खा ले, बस उतना काफी है। 3 बार खाना ना खाए, 4 बार खाना ना खाएं। 2 बार जो बल वाला काम करते हैं, जो लोग अखाड़े में काम करते हैं, पहलवानी का काम करते हैं, या फिर जो रनिंग करते हैं, स्पोर्ट्स में ज्यादा काम है, जो सेना के जवान हैं, वो 2 बार पेट भर के खाना खाएं, उनको बल मिलेगा। लेकिन जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IT पर्सनल हैं, प्रोफेसर हैं, या बिजनेसमैन, घर पे गद्दी पे बैठा रहना तो AC में रहते हैं, वो 3 बार का खाना कैसे बचा पाएंगे? तब होती है बीमारियां, तब होती है डायबिटीज, तब होता है फैटी लिवर, तब होती है PCOD। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो पतले से हो। देखो मैं पतला जरूर हूँ, मैं फल खाता हूँ, सुबह और दोपहर में फल खा के काम चला लेता हूँ, और जो 12 महीने में से मैं 8 महीने 2 बार खाना खाता हूँ, और चतुर्मास में 1 बार खाना खा लेता हूँ। लेकिन मेरा पोटेंशियल बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि मैंने महापुरुषों का संग लिया है। हमारे घर में स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड, ये जो आचार्य कल्याण देव जी थे, हमारे घर में आए, 125 साल की उम्र में आए, इन्होंने यहाँ पे आए और रहे। ऐसे ही राजीव दीक्षित जी हमारे घर आए, इन्होंने भोजन लिया, हमारे पास कई बार आ चुके हैं, और 2-2 दिन रहे और भोजन लिया। ऐसे स्वामी रामदेव हमारे घर में आए, इन्होंने भी हमारे यहाँ भोजन लिया, बड़े खुश हुए। इसी तरह से अभी इलेक्शंस के बाद, इलेक्शन की थकान के बाद हमारे घर में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी आए, वो बड़े खुश हुए। उनको मैंने आटा चक्की दिखाई और फिर मेरी मच्छरदानी दिखाई। मैं इसी बालकनी में मच्छरदानी पे सोता हूँ रात को। इस खाने की बदौलत, इस सात्विक आटे की बदौलत मेरे को ज्यादा गर्मी नहीं लगती, मेरे को ज्यादा ठंड नहीं लगती। गर्मियों में भी मैं ताजी हवा में बालकनी में सोता हूँ। मैंने कभी पंखा नहीं चलाया पिछले 19 सालों से, पंखा AC कूलर मैं नहीं चलाता, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ज्यादा अगर हम चटपटा भोजन, ज्यादा तीखी चीजें, ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी चीजें खाते हैं, बासी चीजें खाते हैं, तभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तभी गर्मी सर्दी लगती है, अदवाई ठीक रहते हैं। बाकी किस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, उससे दुनिया का सबसे अच्छा फिटनेस कैलेंडर ये है आयुष। ये मेरी वेबसाइट drmanojmittal.com पे है, इसको भी आप जरूर देख लें। ये इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जल्दी अब इसे 2025 का भी बनाने वाला हूँ, तो 2025 के PDF मैं हिंदी में भी बनाऊंगा, इंग्लिश में भी, तो उसमें बस टाइम की कमी है थोड़ी सी आजकल, तो वो भी आप जरूर देख लें, डाउनलोड कर लेना। फिलहाल ये वाला आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी पॉजिटिव रहें, हर किसी को पॉजिटिव रखें। अगर आपका खान पान शुद्ध होगा, सात्विक होगा, तो कभी डॉक्टर के पास जाने नहीं पड़ेगा, बीमार होंगे नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ कि जब वाइफ खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय हम लोग एक तो गंगा ये खोलना दरवाजा,